आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे जोड़े से जिनकी मोहब्बत की दास्तान स्कूल से शुरू हुई और फिर निकाह पर खत्म हुई। मानिया उस वक्त 7वीं क्लास में थी और अरहम उस वक्त 9वीं क्लास में थे जब इन्होंने एक दूसरे को पसंद किया। मोहब्बत कब और कैसे हुई और घर वालों को किस तरह राजी किया, जानते हैं इस मोहब्बत की कहानी को। ये बताएं, जब पहली दफा आपकी इनसे मुलाकात हुई तो वो कहाँ पर हुई थी और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त मेरी एज थी 14 इयर्स की थी मैं, और हमारी मुलाकात जो थी वो हमारे स्कूल में हुई थी। हम लोग क्लासमेट बिल्कुल भी नहीं थे और ना ही हम कज़न थे। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि हम कज़न हैं या मैं इनकी फुप्पो की बेटी हूँ। लेकिन हम ऐसा कोई हमारा उस वक्त आप कौन सी क्लास में थी और अरहम किस क्लास में थे? मैं उस वक्त 7 से 8 में आ रही थी और ये 9 से मैट्रिक में जा रहे थे। तो उस वक्त आपको पता था कि मोहब्बत क्या होती है, लव करना किसे कहते हैं और सेटिंग कैसे की जाती है, बात कैसे होती है, इतनी समझ बूझ थी आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। असल में हमारा सीन कुछ ऐसा था कि मतलब ये थोड़े मैच्योर थे। मेरी एज काफ़ी कम थी, मतलब 14 इयर्स की मैं थी और ये 17 इयर्स के थे उस वक्त पे। तो इन्होंने मुझे जो है वो मेरे स्कूल में मतलब पसंद करा था। हमारे स्कूल का एक फंक्शन था, वहाँ पे एक पिकनिक ऑर्गेनाइज हुई थी, वहाँ पर इन्होंने मुझे देखा था और वहाँ से जो है ना इन्होंने मुझे पसंद करके मतलब 2-3 लोगों से पहले मतलब बुलवाया था कि भाई अप्रोच करवाया कि यार ये लड़की है, मुझे बड़ी पसंद है, इस तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। ये वहाँ कौन आपकी क्लास के क्लास फेलोज ने कहा था, ये इनकी क्लास के कुछ लोग हैं? जैसे कि इनकी क्लास में कोई लड़का है, उसकी बहन है, इस तरीके से कोई कांटेक्ट हो गया, जैसे पता हुआ। क्योंकि हम लोग शुरू बचपन से ही उसी स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन देखा जब ज्यादा था क्योंकि ज्यादा उस वक्त दिमाग चल गया था। इन्होंने तो आपको पसंद किया, लेकिन उस वक्त आप भी इन्हें पसंद करती थी? मैंने उस वक्त इनको नहीं देखा हुआ था। मुझे जब लड़कियां बताती थी ये लड़का तुम्हें पसंद करता है, तो मुझे पता ही नहीं था कि कौन है, और मतलब मुझे बिल्कुल इनका अंदाजा नहीं था। अरहम, ये बताएं, जब आपने पहली दफा मानिया को देखा, तो जब आपकी पहली दफा इन पे नजर पड़ी तो इनकी ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको मुतासिर किया? स्कूल में हमारी पिकनिक ऑर्गेनाइज हो रही थी, हम लोग बाहर खड़े हुए थे स्कूल के बाहर ना। तो हम लोग पिकनिक पे जा रहे थे, हम कोस्टर वगैरह में बैठ रहे थे। स्कूल्स की कोस्टर अलग अलग होती हैं, गर्ल्स बॉयज़ की ना। तो कोस्टर में बैठ रहे थे, तो कोस्टर में बैठती हुई दिखी। मैंने बोला ये कौन आ गया, स्कूल में पहली दफ़ा मैंने देखा है। मैंने फिल्मों में नहीं कोई हीरोइन बस में बैठ रही होती, हीरो बोलता है यार ये कौन आ गया, थोड़ी हवाएं तेज चलने लगती हैं और दिल जो है वो बाग बाग होने लगता है। तो वो मतलब जो पहली नजर थी वही उसी ने आपको इतना मुतासिर किया, पहली नजर में खूबसूरत लग गई आपको? जी जी, पहली नज़र में खुश हुआ। मैंने बोला मैं बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ स्कूल में, नर्सरी फर्स्ट क्या नाम है 1 2 3 4, अब हम लोग सेकेंडरी पोजीशन में आ गए हैं, 9 मैट्रिक में आ गए हैं, अब पहली दफ़ा दिख रही। तो मैं हैरान हो गया। पहली दफा से मुराद के स्कूल में इनसे ज्यादा खूबसूरत कोई और लड़की नहीं थी कि आपको कोई और पसंद नहीं आता? स्कूल में नहीं थी स्कूल में ना पसंद। ज़हन में क्या है कि कैसे हासिल करूं इनको, कैसे बताऊं, कैसे पैगाम पहुंचाऊं, तरीके वारदात क्या था? तो ये था कि कोस्टर में हम लोगों ने देखा था जब जा रहे थे ना हम लोग, फिर पिकनिक पॉइंट पे पहुँचे। तो पिकनिक पॉइंट पे पहुँचने के बाद मैंने देखा यार, दोस्तों को बताया यार ये लड़के मुझे पसंद आ गई। तो मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं पागल वगल है, ये तो तुम्हारे दोस्त की क्या नाम है बहन। आपके दोस्त की बहन निकली जी। जब आपको पता चला कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ ये मेरे खास दोस्त की बहन? जी जी, मुझे बाद में पता लगा। फिर हम लोग इरादा कैंसिल किया इनको पसंद करने का, या वो हिम्मत जो है वो आपने ठाने रखी? हिम्मत तो ठाने लगी, जब ये आज आप देख लें। फिर हमारा एग्जीबिशन था स्कूल में ना, तो एग्जीबिशन के टाइम मैंने क्या नाम है इनको बोला था कि मैं अपने वो भी मैं डरता था मेरा चमाट वमाट ना पड़ जाए। फिर मैंने वो भी मैंने अपने दोस्त के हाथ पे लाया था। मैंने बोला हम ये बोल रहा है, आप जाके ना बोल देना। फिर आपका दोस्त जब इनके पास पैगाम लेके गया तो उन्होंने क्या पैगाम दिया आपकी तरफ से और इनका फिर क्या जवाब? मेरा दोस्त गया, मेरा दोस्त बोल के ना भागते हुए वापसी आ गया। मैंने बोला क्या हुआ? बोल रहा मैं तो बोल के मैं खुद डर रहा था, भाग कर आ गया। तो उसके बाद हम लोग क्या नाम है ये ऑफ हो गई। 1-2 हफ्ता मैं वेट करता रहा, कहाँ गई। उसके बाद मैं बाहर स्कूल के बाहर वेट करा। फिर एक बेकरी थी, हम लोग स्कूल ख़त्म होता था तो वहाँ जाके ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब लेते थे, ये भी वहाँ से लेती थी। वहाँ जाके मुझे पता लगा कि वहाँ हम लोग मिले। फिर मैंने कहा कहाँ गायब थे इतने टाइम से, तो उन्होंने बताया नहीं। फिर मुझे इन्होंने दिया एक नकली नंबर। अच्छा, हाँ, नकली नंबर जो लगता ही नहीं था आपको टरखाने के लिए कि जान छुड़ाऊं, ये तो गले का हार बन गया मेरा। तो फिर मैं क्या नाम है उस नंबर पे कॉल करता हूँ घर जाके। वो भी पापा का मोबाइल, हमारे पास जब मोबाइल नहीं होते थे, पापा का मोबाइल दिया चुपके से, उस पर कॉल करके देखा तो नंबर बंद आ रहा है। 1 दफ़ा करा, 2 दफ़ा करा, अगले दिन करा, फिर अगले दिन में मिला ये नंबर। उससे में आपने मोबाइल तो नहीं तोड़ दिया जिस नंबर से? था ना वो क्या नाम है मुझे तोड़ देते। तो क्या नाम है फिर क्या नाम है हम लोग मिले फिर से। तो उन्होंने बोला चलें
नंबर गलत था, मुझे खुद नहीं पता था, मुझे खुद इन्होंने ऐसे बोला, फिर मैंने बोला हाँ शायद गलती से दे दिया होगा गलत, पर इन्होंने असली में बाद में बताया कि गलत ही दिया था। उसके बाद हम लोग सही नंबर आपको कैसे मिला, बातचीत कैसे शुरू हुई? मेरे भाई ने मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक मोबाइल दिया था, वरना मैं मम्मा का मोबाइल यूज़ करती ठीक थी। है। और जैसे ही उसने मोबाइल दिया, मैंने अपनी फेसबुक की आईडी बना ली, फिर मैंने इनको मैसेज करा। तो मुझे इन पे तरस आता था, बेचारे इतने कि बार-बार बेचारा मेरे पीछे पीछे लैला की तरह घूम रहा होता है, बिल्कुल मजनू हो गया है। अच्छा, तो फिर आपने जब इनको मैसेंजर पे मैसेज किया तो ये तो खुश हो गए होंगे कि मैसेज आया। बहुत खुश थे उस वक्त पे। और ये मतलब मैंने इनसे 1 वीक तक बात करी थी। मैं अपनी दादी घर पे रुकने गई हुई थी, ज़ाहिर है घर वालों को ना पता चले। मैं अपने घर पे अगर होती तो मेरी मम्मा मुझ पे मतलब यानी कि गुस्सा मोहब्बत करती। की शिद्दत जो है वो सिर्फ एक तरफ नहीं थी, उस तरफ भी थी। हाँ। जब आपने देखा कि ये मुझसे इतना प्यार करता है, सारा दिन मेरे पीछे पीछे घूमता है, तो वो आपको एक किस्म का तरस भी आया कि इतनी ज्यादा मोहब्बत करे। मैं बात करूं तो जो पहली डेट थी या पहली मुलाकात थी वो कब और कैसे हुई, और उसमें कितने खुश थे भाई साहब हमारे? वो हमारी मतलब उसी साल के ना एंड में या उसके नेक्स्ट ईयर, जब हम लोग स्कूल के, क्योंकि हमारे स्कूल का फंक्शन हुआ था, और उसके बाद थोड़ा मेरी मम्मा को ना शक हो गया था कि भाई इसने फेसबुक आईडी बनवाई हुई है और ना सारा दिन मतलब मोबाइल में भी लगी रहती है, बर्तन भी नहीं हाँ। धो रही, घर के काम भी नहीं कर रही है, ऐसा था शक इस वजह से हो गया होगा। तो फिर उसके बाद जो है ना मतलब मैं मतलब मोबाइल वगैरह, फिर मेरी न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मोबाइल मैंने रख दिया था अपना। फिर उसके बाद हमारा मतलब स्कूल से ही कांटेक्ट वगैरह थोड़ा बहुत अगर मिल लिए या मम्मा के मोबाइल से बात हो गई तो हो जाती थी, वरना उसके बाद नहीं होती थी हमारी। फिर उसके बाद हमारे 8 to 9 मंथ बाद जब हमें लगा कि हाँ भाई हम दोनों एक दूसरे के काबिल हैं और हमारी आगे जो है हम लोग एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। 2014 में पहली दफा आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया, अब 2023 चल रहा है, तो निकाह आपका कब हुआ है? इसी 2023 में हुआ है? 2022 में हुआ था और हमारा मंगनी भी निकाह। हुई थी? जी, मंगनी मंगनी हमारी कब हुई है? 2019 में हुई थी 19 में हुई, यानी कि 2014 में पहली दफा एक दूसरे को देखा, 5 साल राब्ते में रहे। नहीं, उससे पहले हमारा रिश्ता मतलब मम्मा तक बात पहुंची थी, तो थोड़ा है। हमारी मुंह जबानी वाला ना कि मम्मा ने बोला था ये दोनों एक दूसरे को जान लें, थोड़ा समझ लें, क्योंकि हमारी एज बहुत कम थी। सबसे पहले घर पर बात किसने की थी? आपने की थी, इन्होंने की थी? उन्होंने। आपने जब अपने घर पे बात की तो क्या बताया कि मुझे कौन सी लड़की पसंद है और मैं क्या करना चाह रहा हूँ? देखें, जब तो ये था कि क्या नाम है, मैसेंजर वगैरह पे तो बाद में बात हुई थी, तो हम लोग ने घर वालों को जाके बता दी अम्मा ये पसंद आ गई इन्होंने, लड़की। मैंने नहीं बताया तो था। ना अम्मा बोलती हैं पढ़ ले, अभी ये उम्र ही क्या है तुम्हारी, पढ़ने वाली उम्र है। मैंने बोला अम्मा पढ़ाई भी साथ साथ करते रहेंगे, पर ये लड़की पसंद आई है, ये ना हो उसका रिश्ता विश्ता कहीं और हो जाए। अम्मा ने बोला तुम इतने क्या नाम है छोटे हो, तो वो कितनी छोटी होगी? तो अम्मा ने ये बात करके टाल दिया। फिर मैंने मम्मा को बोला, तो मम्मा ने बोला हाँ मैं लड़की देखती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ, फिर तुम अपनी पढ़ाई भी ना स्टार्ट रखना, ये ना हो पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ। फिर आई थी इनकी वालदा आपके पास आपको देखने? हाँ, क्या बात हुई थी उस टाइम, और आपने अपने घर वालों को जब पहली दफा बताया तो क्या बताया? मैंने तो मेरी मम्मा को मतलब मेरे भाई को पता चल गया था, भाई ये बंदे मेरा ही दोस्त वही जो है इनका वो। दोस्त था? हाँ, मेरा आपका भाई। दोस्त तो सही गुस्से में आ गया होगा, यार मेरा दोस्त मेरे साथ खाने पीने वाला मेरी बहन को पसंद करके बैठ गया। उसको धमकी शमकी आई उसकी तरफ से कि आइंदा के बाद मुझसे बात नहीं करना या मेरी बहन के आसपास नजर नहीं आना, कोई इस तरह की बात? नहीं, वो ऐसा था कि हमारी समझे छोटे छोटे थे, बचपन से हमारी दोस्ती थी, तो इसने मुझे एक दफ़ा आके बोला था यार नहीं करो ये वो, क्या नाम है बहन है। मैंने बोला मुझे पता ही नहीं था, जब मैं बताया ना मैंने स्टार्ट में आपको कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी बहन है। फिर मैंने ऐसे ही करके ना चलो अब नहीं करूँगा, बाद में बात ख़त्म हो गई। फिर ऐसे करके हमने इस बात टाल दी थी उससे, वो बोला था चलो अब नहीं करूँगा। आपकी और आपकी वालदा की जो अकेले में बातचीत हुई थी वो क्या हुई थी? उन्होंने कोई डांटा था या क्या कहा था मैं लड़का देखूंगी, या आपको समझाने की कोशिश की थी? आपकी और आपकी वालदा के दरमियान आखिर बात हुई क्या थी? मम्मा से ये बात हुई थी जब मैंने मम्मा को पहली बार बताया था, जब उनको पहले ही पता चल गया था मेरे भाई के जरिए, भाई हाँ मानिया किसी लड़के को पसंद करती है, उसके साथ राब्ते में। तो मम्मा को जब मैंने, फिर उन्होंने मुझसे पूछी एक बात, तो फिर जब मैंने उनको बताई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो मानिया अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है और इन चीज़ों में नहीं पढ़ो, इन कामों में बिल्कुल भी नहीं ये नहीं पढ़ो। कहा कि तुम अभी छोटी भी बहुत हो? वही पढ़ाई की उम्र है और अभी बहुत बिल्कुल इस हवाले से मैं बात ही नहीं करना चाहती ना। तो मैंने उनसे काफ़ी ज़िद करी कि मम्मा वो मुझे रिश्ता भेज के जो है ना रिश्ता करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ता हो जाए। तो फिर मम्मा ने बोला नहीं बिल्कुल इस हवाले से अभी मुझसे कोई बात नहीं करो। फिर 1 साल गया, फिर 1 साल टला, फिर एक इनकी साल तक फैमिली क्या ने करते रहे? आपस में राब्ते में रहे? राब्ते में रहे ठीक है। हम। तो जो है ना मम्मा ने मतलब मैंने उस वक्त उनसे काफ़ी मतलब उनसे रिक्वेस्ट करी, बहुत रोई वगैरह। मम्मा को बोला कि मम्मा आप एक बार ही मिलकर देखें, अगर आपको ये बंदा नहीं समझ आया ना फिर आप जिससे बोलेंगी मैं उससे करूँगी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था मम्मा मिल के देखेंगी, क्योंकि मेरी फैमिली में लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं होती। तो मेरी मम्मा को बंदे से मसला नहीं था, मेरी मम्मा को ये था कि लव मैरिज नहीं करनी है,
हमारे यहाँ पे नहीं होती। तो मम्मा ने फिर उसके बाद जो है, मैंने बहुत मेरी रिक्वेस्ट के बाद, कि सिर्फ एक दिन की नहीं, महीनों की रिक्वेस्टों के बाद, रोना वगैरह कि मम्मा आप मान जाएं, मिलकर देख लें। फिर मम्मा कब आई आपकी लड़के को देखने? मम्मा ने इनको बाहर मिली थी ना, मम्मा आपको, मम्मा ने इनसे कांटेक्ट करा था। फिर जब मम्मा इनसे मिली, मम्मा ने कहा देख लो भाई, सोच समझ कर कि तुम लोग की एज बहुत ज़्यादा कम है, ये ना हो तुम दोनों एक दूसरे से तंग आ जाओ, इतनी यंग एज में कर तो रहे हो तुम लोग के, मतलब हाँ बोला जज्बात में तो आए हुए हो, आगे हाँ। जाके क्या बनेगा नहीं बना सोच लो, लेकिन आप लोग तो सोच समझ से कासिर हुए थे ना, जाहिर सी बात है। तो मोहब्बत पीक पे थी। जैसे लोग हमें कह रहे हैं कि मतलब इतने साल डेट करा, डेट नहीं था, हमारा रिश्ता काफ़ी पहले हो चुका था, 2018 या 19 में हमारा रिश्ता हो चुका था। अच्छा, 2014 से लेके 2022 तक जो है आप लोग रिलेशन में रहे हो, निकाह नहीं हुआ था, अंदाजा था कि हम 7-8 साल रिलेशन में रहेंगे और फिर हमारा जो है वो इस तरह निकाह हो जाएगा, हाँ, या हाँ, मुश्किल बिल्कुल। था, या आपको क्या लगता कि नामुमकिन है या आसान है, क्या था? जब तक मम्मा कोई बात नहीं बताती तब तक तो लगता था, क्योंकि मेरी फैमिली में, मैंने आपको बताया, बिल्कुल अलाउ नहीं था, तो लगता था नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये फिर जब मम्मा से बात करी और मम्मा इनसे मिली, तो आप यकीन करें, अब मेरी मम्मा की मुझसे ज्यादा अच्छी इनसे बस बॉन्डिंग फिर है। आपने बोला अब तो हो गई हो गए, अब तो कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ये बताएं, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी इनसे मोहब्बत करने के बाद कि इनसे मेरा निकाह हो जाए? हाँ, अब बिल्कुल। हो गया, अब आपकी ख्वाहिश क्या है सबसे बड़ी? कुछ भी नहीं, मैं कहती हूँ मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई, अगर मेरे हम पास आपको सब मिल कुछ गया तो है। आपकी जिंदगी मुकम्मल होगी। आपकी कोई ख्वाहिश है इनसे हट के भी कि यार अब मुझे जिंदगी में ये करना है, या मेरी ये ख्वाहिश है? नहीं, पहले मुझे था कि क्या नाम है, मेरे फादर भी ना पुलिस में थे, हाँ। तो क्या नाम है, उसमें ये था कि मैं मोटिवेट होता था अपने फादर से, तो मैं भी जाऊंगा पुलिस में ना। तो मैं अभी भी कोशिश करता रहता हूँ, मेरी जॉब माशाल्लाह से अच्छी है, पर फिर भी जो क्या नाम है था, बस जब ये मिली तो उसके बाद यही रह गया कि ये हैं बस, और कुछ भी नहीं, ड्रीम ख़त्म। अच्छा जी, एक बात साफ साफ बता दें, सच जी इतनी सारी बातें बता दी हैं, 2014 से लेकर 2022 तक या 2019 तक, जब तक आपकी मंगनी नहीं हुई थी, कितनी दफ़ा इनसे मुलाकातें स्कूल की कैंटीन में या आसपास कहीं पैगाम भेजाया, आज पार्क में आ जाना, या आज घर से स्कूल के लिए निकलो लेकिन आप मुझसे मिलने जाना, ये कितनी दफ़ा हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम स्कूल के नाम पे कहीं घूमने, वो जो इतना आपकी नहीं कुछ होता था। वीडियोस वगैरह वायरल हुई हुई हैं, हाँ। वो आप साथ खड़े में हैं, वो कहाँ की वो तस्वीरें हैं मेरी फिर? 2018 और 2019 की पिक्चर्स हैं, जिनको मैंने आखिर कहीं ना उस कहीं तो वक्त मिले हैं ना, कहीं ना कहीं तो वो थे, कहाँ हम मिलते थे आप पार्क लोग में के? मिलते थे, या जैसे मॉल वगैरह है वहां हाँ। पर कभी चले गए, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं जाती थी। स्कूल से तो बंक करके या प्रॉपर नहीं निकले नहीं, हैं? कभी बंक करके नहीं गए हम, इतने बुरे बच्चे नहीं थे। 2014 में पहली दफा देखा था और अब इनका निकाह हो चुका है। साल 2023 में इनकी रुखसती। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश और आबाद रखे। अपने मेजबान शान चौधरी को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने